नमो इंडिया, मैं हूं SR5। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। यहाँ आप कई प्रकार के आर्टिकल देख रहे हो जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि करीब 3 मालदीव के मंत्रियों को सस्पेंड कर दी गई है वहां की सरकार की ओर से। दरअसल इन लोगों की ओर से अपमानजनक टिप्पणी की गई थी पीएम मोदी को टारगेट करते हुए। आखिर ऐसा क्यों किया गया? एक छोटा सा देश क्या भारत जैसे दिग्गज देशों से टक्कर ले सकती है क्या? इतना ज़्यादा विवाद क्यों उत्पन्न हो रहा है? यहाँ पे बहिष्कार क्यों की जा रही है मालदीव को? ये जानने वाली बात होगा। भारत का क्रोध कितना हद तक जाएगा? क्या ये टूरिस्ट को वहां से एक तरह से खत्म ही कर देने की स्थिति उत्पन्न करेगा, या फिर उनके व्यापार पे भी एक तरह से चोट पहुंचाई जाएगी भारत की सरकार की ओर से, या फिर भारत की जनता की ओर से? ये जानने वाली बात होगा। तो आओ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर कहां से क्या जुड़ाव रखता है। यकीनन इस तस्वीर को आपने कहीं ना कहीं देख ही लिया होगा। दरअसल आपको याद होगा कि बीते कुछ दिन पहले ना पीएम मोदी गए थे लक्षद्वीप, जो कि इंडियन आइलैंड्स हैं, और ऐसे में वहां जाना इनका एक तरह से हलचल मच गया था। काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल लिखे गए थे उन दिनों। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था बीते कुछ दिन पहले, आपने देखा भी होगा कि पीएम मोदी ने मालदीव को दिया मुंहतोड़ जवाब। ऐसा कुछ मैंने दर्शाया था जहाँ पे हमने बात किया था कि भाई साहब ये पीएम मोदी का वहाँ जाना कहीं ना कहीं मालदीव के विरोध में ही अपने यहाँ के आइलैंड्स को प्रमोट करना एक तरह से लग रहा था। तो ये बात तो तब की थी, लेकिन अभी अब क्या हुआ? ये मुद्दा क्यों नहीं शांत हो रहा है? ये मुद्दा और उभरता क्यों जा रहा है? ये जानने वाली बात होगा। देखो, मालदीव के करीब 3 मंत्रियों की ओर से अपमानजनक टिप्पणी कर दी गई थी मोदी को टारगेट करते हुए। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया की ओर से ऐसा कुछ करना कि हम लक्षद्वीप में इतना जब बेहतर चीज़ें हैं तो हम वहाँ पे दूसरे देश क्यों जाएंगे? और इस चीज़ को जब इन्होंने टिप्पणी किया, अपमानजनक टिप्पणियों के साथ जोड़ा शब्द ऐसे जो कि हमारे हृदय के अत्यंत गहराई में एक पीड़ा उत्पन्न करती है, और कहीं ना कहीं भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की गई थी वहाँ के मंत्रियों की ओर से। अब ये जो कांड इनके ओर से किया गया ना, ये अब इन्हीं के देश को के डूबने की कगार में लाके खड़ा कर दिए। जरा सा इस यादों का तस्वीर देख लो, जो लोग काफ़ी ज़्यादा बौखलाहट में कुछ भी भोग दिए, और यही वजह है कि आज इनकी सरकार इन लोगों को सस्पेंड कर दी है। ये आप वीडियो के अंत में समझोगे कि आखिर इन्हें सस्पेंड क्यों कर दिया गया। हाँ, ये सच है कि मालदीव की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी सुंदर माना जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप में घमंड कर लो, आपके मंत्रियों को घमंड हो जाए। बताना चाहेंगे थोड़ा इनके वास्तविकता के निकट वाली जानकारी भी आप रख लो। मालदीव एक छोटा सा देश है, ठीक है, जहाँ करीब 5 लाख की आबादी रहा करती है। भाई साहब, इंडिया में तो कुछ राज्यों में इससे ज़्यादा आबादी रहते हैं। तो ये जो 1200 आइलैंड से बन के तैयार है ना, ये पूरा तरीका से 1200 टापुओं पे यहाँ लोग नहीं रहते हैं, कुछ ही टापुओं पे रहते हैं, ठीक है। और 2050 तक अनुमान है कि ये पूर्ण रूप से डूब सकती है पानियों में, मतलब तब्दील हो जाएगी, एक डिजास्टर को ये न्योता देंगे, ऐसा कुछ अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि ये ना हो तो उचित होगा, हम भी ईश्वर से दुआ करेंगे कि ऐसा ना हो, लेकिन आए दिन वहाँ पे डिजास्टर देखने को मिलता है, भूकंप इत्यादि आते रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पीएम मोदी का इनके विरोध में क्यों षड्यंत्र लग रहा है? देखो, सवाल ये है ना कि ये बंदा ना, इनका नाम है मुइजू, जो कि प्रो चाइना लीडर माने जाते हैं ये। अब इनके आने से इंडिया को काफ़ी ज़्यादा झटका लगा है। क्या झटका लगा है भाई साहब? ये इंडिया से क्या बोल रहे थे पता है? कि ऐसा कीजिए ना इंडिया, आप ना अपने सेनाओं को वापस ले जाओ। बता दूं कि मालदीव में हमारे देश के कुछ सैनिक वहां पे रहा करते हैं, भारत की ओर से वहां पे रखा गया है, ताकि वैसा कोई भी मुसीबत आता हो इनके देश में तो हम उनका मदद कर सकें। ये इतिहास गवाह रहा है, हमने अक्सर जब भी ऐसा कुछ विवादित स्थिति उत्पन्न होती है या फिर कुछ डिजास्टर सामने आता है, तो हम ही वो देश हैं जो सबसे पहले जाके उन्हें बचाते हैं। उसके बावजूद भी ये बंदा जो माला वाला पहना हुआ है कागज का, दरअसल इनको शायद असली वाला माला भी नहीं दिया। यार कितना जो है, छोड़ो यार, इसके अंदर नहीं जाएंगे हम लोग। लेकिन कहीं ना कहीं इनका प्रो चाइना बन जाना, ये पहले टर्की जाते हैं विजिट करने, फिर अभी चाइना गए हैं, 8 से लेकर 12 तक ये चाइना में रहेंगे, लेकिन ये इंडिया नहीं आए। जबकि इनके देश में जब भी कोई नया राष्ट्रपति बनता है तो वो सबसे पहले इंडिया आता था पहले, लेकिन इन्होंने इतिहास को बदलना चाहा, और यही वजह है कि शायद इसी को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मोदी जी की ओर से षड्यंत्र रच दिया गया, और ये चल गए लक्षद्वीप, ठीक है। अब यहाँ पे लक्षद्वीप जब इन्होंने विजिट किया ना, तभी से ये एक तरह से उभरता हुआ, मतलब क्या ही बोलो, उनके लिए एक खतरा सा मंडराने लगा। ये मुद्दा इतना ज़्यादा तेजी गति से बढ़ा, पीएम मोदी का कुछ तस्वीरें लोग इतना अधिक साझा करने लगे एक दूसरे से कि इंडिया के अधिकांश लोग, जो लोग मालदीव कभी घूमने जाते थे, वो अब कह रहे कि भाई साहब हमें तो जाना है अपने देश के आइलैंड लक्षद्वीप। अब आखिर लक्षद्वीप क्यों जाना चाह रहे हैं, ये एक खास बात होगा। जब हमारे देश में जब उपस्थित है ऐसी कुछ जगहें जो कि काफ़ी सुंदर है, देखने में एक अद्भुत दृश्य माना जाएगा, तो ऐसे विषय में हम दूसरे जगह पे क्यों जाए? अच्छा
चलो आप दूसरे जगह पे जाना चाहते हो, रोक नहीं है, जाओ, लेकिन अपना भी देश घूमो, ऐसा पीएम मोदी का कहना था। पीएम मोदी का आपको पता है जब वो रिक्वेस्ट करते हैं अपने 142 देशवासियों से, तो फिर आग सा तो मचना है ही भाई साहब, वायरल तो होगा ही। तो यहाँ आप ये भी देख लो, ना सिर्फ पीएम मोदी बल्कि हमारे देश के कुछ ऐसे कलाकार जो कि फिल्म में कार्य करते हैं, वहाँ के मतलब हीरो हीरोइंस इत्यादि, जो भी किसी भी प्रकार के कलाकार, उन लोगों में से अधिकांश लोग जैसे कि अक्षय कुमार हो गया, सचिन तेंदुलकर हो गया, क्रिकेटर का भी यहाँ पे योगदान रहा, ठीक है, सलमान खान है हुआ, कंगना रनावत जी हुए, तो इन लोगों का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान रहा। इन लोगों ने भी प्रमोट किया लक्षद्वीप को, इन्होंने कहा कि जरूर अवश्य ये घूमने योग्य है, हमें जाना चाहिए। और आपको पता है कि जब ये लोग कुछ कहते हैं तो इन्हें चाहने वाले कई सारे लोग होते हैं, तो उन्हें भी वो चीज़ पसंद आता है। दर्शाता है कि हम भारतीयवासी चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे हम कितने भी छोटे हो या बड़े हो, लेकिन हमारे देश के जो प्रेम होता है वो सबके लिए बराबर होता है। और हम सब तब ये नहीं देखते हैं कि हमारा प्रचार, हमें पैसा मिल सकता था या नहीं मिल सकता, सभी ने देश को आगे बढ़ाने के लिए जरूर अपना एक तरह से प्रयास दिया है। इसके लिए धन्यवाद तो बनता ही है इन कलाकारों को और क्रिकेटर्स को। तो ये चीज़ आपको भी समझना चाहिए, आप भी अपने जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। अगर आप कहीं घूमने जाते हो देश विदेश के आइलैंड्स को, तो एक बार मैं चाहूँगा कि आप लक्षद्वीप भी जाएं, जो कि हमारे देश के आइलैंड है, ठीक है। तो भारत मालदीव विवाद काफ़ी ज़्यादा तेजी गति से बढ़ने लगा, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि भारतीयवासी 142 करोड़ देशवासी जब लिखेगा कि बॉयकॉट मालदीव्स, तो आपको पता है कि ये किस प्रकार सोशल मीडिया में वायरल होगा, और यही स्थिति हो गया। देखो मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूँ, मालदीव यहाँ पे, ठीक है, और जो आप लक्षद्वीप देखोगे ना, ये केरला से थोड़ा निकट में इस जगह पे स्थित है, तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं है और एक जैसा ही लगता है, तो वातावरण भी आपको एक ही जैसा मिलेगा। हाँ, ये अलग बात है कि वहाँ पे टूरिस्ट को लेके काफ़ी ज़्यादा विकसित की गई है मालदीव को, और यहाँ पे अगर लक्षद्वीप में देखें थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन हाँ, जिस प्रकार आप सब ने अपना जोश दिखाया, भारत सरकार बहुत जल्द वो भी उपलब्ध करवा देगी, ऐसा कुछ हो सकता है, जहाँ तक मैं अनुमान लगा सकता हूँ। कई भारतीयों द्वारा मालदीव का बहिष्कार का जब ऐसा कुछ किया गया ना, उसके बाद ही देखो ना यहाँ पे गजब, ट्रेवल कंपनियों की ओर से ये बता दिया गया कि भाई साहब लक्षद्वीप की ओर मतलब एक तरह से पूछताछ का जो भीड़ होता है ना, वो उभरता नज़र आ रहा है। जैसे कि आप कहीं भी घूमने जाओगे तो आप कहीं ना कहीं कॉल करते हो, ईमेल करते हो, या फिर उनके टोल फ्री नंबर से संपर्क करते हो एजेंट से, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। और ये कैसे हुआ, जब हमारे देश के एक दिग्गज नेता माने जाने वाले, विश्व लेवल में एक ग्लोबल लीडर के रूप से साझा भी की जाती है इनके कई बार नाम, तो ये एक अच्छा बात होगा कि तो पीएम मोदी का असर तो भाई साहब काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। जो लोग को लग रहा है कि हल्के में है, तो वो समझ लो भाई साहब, अगर मोदी चाहे तो कुछ भी कर सकता है, इनका एक अलग ही लेवल का जलवा है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब आते हैं इनके थोड़ा सा व्यापार के ऊपर। देखो हमारे देश के व्यापारी लोग भी ना काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने देश से लगाव रखते हैं। क्या देश से लगाव रखते हैं भाई साहब, इन लोगों ने कहा कि यार ऐसा है तो चलो मालदीव से रोकते हैं व्यापार सौदे को। और इन लोगों की ओर से भी एक तरह से अपील की गई, जो कि आप देखो तो व्यापारियों की जो संगठन है उनके ओर से, और कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि एक देश के लिए मतलब आयात निर्यात के ऊपर जब रोक लगती है तो काफ़ी बड़ा विवाद हो सकता है। हालांकि ये अपील है, पूर्ण रूप से ऑफिशियल रूप से आपको देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ ये एक रिक्वेस्ट जरूर देखने को मिल रहा है, जो कि खुद CAIT ने भारतीय निर्यातकों और व्यापारियों से पीएम मोदी को निशाना, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया ना कि इन्हें टारगेट करके अपमानजनक टिप्पणी की गई थी वहाँ के 3 मंत्रियों की ओर से। तो ये जो उन्होंने किया ना, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है यही चीज़ को लेके एक तरह से इंडिया की ओर से बहिष्कार ना सिर्फ मालदीव के टूरिस्ट को लेके बल्कि व्यापार को भी करने की स्थिति ला दी गई है, जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा पीड़ा में ले आती है इन मंत्रियों को। और इन्हें बता दूं कि सस्पेंड भी कर दिया गया। यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से आप देख सकते हो, जो कि स्पष्ट क्लियर हो रहा है कि वहाँ की सरकार को शायद समझ में आ गया। ये बंदा जो आप यहाँ पे देख रहे हो पीएम मोदी के बगल में, जो कि COP28 जो कि दुबई की ओर से होस्ट की गई थी, वहीं पे ये लोग मिले थे, इनके ओर से हटा दिया गया। ये भी शायद इस बात को आप समझने लगे कि बेटा मैंने किससे पंगा ले लिया इनडायरेक्टली। हाँ ये सच है कि वहाँ के कुछ ऐसे भी सांसद रहे जो कि प्रो इंडिया को एक तरह से दर्शा रहे हैं। ये लोगों का कहना है कि जी हाँ, अगर ये देश, अगर हम भारत से पंगा लेंगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा, हमारा नुकसान होगा, ऐसा ये लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। वहाँ की जो वर्तमान में जो सत्ता में है इन्हें समझना चाहिए। अब देखो ये क्या करते हैं आगे। हालांकि इन्होंने अभी सस्पेंड तो कर दिया, ये एक अच्छी खबर है। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं आप कुछ काम करते हैं, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और जुड़े रहो। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।